एक संकरी अंधेरी गली में नमन का गराज था। धूल, जंग लगे लोहे और कबाड़ के ढेरों के बीच अवी कुछ काम की चीजें ढूंढ रहा था। अवी, जिसे पुरानी और अनोखी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, अपने दोस्त नमन के गराज में आया था। अरे अवी, अंदर कोने में एक नया बक्सा आया है, जरा देख ले, शायद तेरे कुछ काम का मिल जाए। अवी गराज के सबसे अंधेरे कोने में गया। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था जिस पर अजीब से निशान बने हुए थे। उसने संदूक खोला। अंदर मखमली कपड़े के बीच एक काले रंग का चश्मा रखा था। चश्मा दिखने में साधारण धूप के चश्मे जैसा था, लेकिन उसका शीशा इतना गहरा काला था कि उसके आर पार कुछ नहीं दिख रहा था। अजीब बात तो ये थी कि उस पर धूल की एक परत तक नहीं थी। नमन, मैं इस बॉक्स में से ये काला चश्मा ले लूं? अरे हाँ, रख ले। अवी ने चश्मा जेब में रख लिया। उसे नहीं पता था कि ये काला चश्मा उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। शाम के करीब 7 बज रहे थे। अवी मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था। सड़क पर भीड़ थी। अवी ने अपनी जेब से वो काला चश्मा निकाला और आंखों पर पहन लिया। पलक झपकते ही उसके सामने की दुनिया बदल गई। मेट्रो स्टेशन की जो रोशनी चमकदार सफेद थी, वो अब हल्की पीली सी दिखने लगी। लेकिन सबसे भयानक बदलाव लोगों में था। अवी के ठीक पास से एक आदमी गुजरा जो सूट बूट पहने था, लेकिन चश्मे के अंदर देखने से उसका आधा चेहरा पूरी तरह से कंकाल था। ये क्या है? उसने घबराकर चश्मा उतारा। सामने वही सामान्य भीड़ थी। वही सूट बूट वाला आदमी फोन पर बात कर रहा था। उसने खुद को दिलासा दिया और दोबारा चश्मा पहना। सड़क पर चल रहे हर कुछ इंसानों के पीछे या तो कोई भयानक साया था या तो खुद कोई भूत पिशाच था। एक औरत जो चल रही थी, चश्मे के अंदर से वो एक चुड़ैल दिख रही थी जिसके पैर उल्टे थे और उसकी जीभ लंबी थी। अवी हांफने लगा। वो पीछे की तरफ भागा, लेकिन तभी उसकी टक्कर एक लंबे आदमी से हो गई। अवी ने डरते हुए ऊपर देखा। उस आदमी की चमड़ी नीली पड़ चुकी थी। आंखें बहुत भयानक थी। देख कर नहीं चल सकते भाई साहब। अवी ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वह शांत रहेगा तो बच पाएगा। सामने से आ रही एक डरावनी औरत को देखकर अवी की आंखें डर से फैल गई और उसने डर के मारे अपने हाथ से मुंह ढक लिया। वो औरत रुक गई। उस रूह ने भांप लिया कि अवी की नजरें सीधे उस पर टिकी है। सड़क पर चल रहे जितने भी भूत, पिशाच और साए थे, सब के सब अचानक से रुक गए। जो भूत अब तक हवा में तैर रहे थे या लोगों के कंधों पर बैठे थे, उन सब ने अपने सिर एक झटके में अवी की तरफ घुमा लिए। एक बूढ़ा भूत अवी की तरफ बढ़ा। उसने चीख कर कहा, सालों बाद कोई जिंदा इंसान हमें देख पा रहा है। अवी जोर से चिल्लाया और भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो भयानक आत्माएं, चुड़ैलें और पिशाच हवा में उड़ते हुए और जमीन पर रेंगते हुए उसके पीछे आ रहे थे। आम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्हें बस एक लड़का पागलों की तरह भागता हुआ दिख रहा था। भागते भागते अभी एक सुनसान अंधेरी गली में घुस गया। डर के कारण उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। हाँ, अगर मैं ये चश्मा उतार दूं तो शायद ये मुझे ना देख पाए। उसने झटके से काला चश्मा उतार दिया। सामने की डरावनी दुनिया गायब हो गई। गली पूरी तरह से शांत और खाली थी। केवल स्ट्रीट लाइट की रोशनी चमक रही थी। अवी ने चैन की सांस ली। तभी उसे अपने ठीक पीछे किसी की आवाज आई। कौन है वहां? अवी ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन आवाज अब उसके दाईं तरफ से आ रही थी। चश्मा न पहनने के कारण उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि वो शक्तियां वही थी और अब वो अदृश्य होकर उस पर हमला कर रही थी। अचानक अवी की पीठ पर किसी ने जोर से नाखून मारे। उसकी टी शर्ट फट गई। अगर चश्मा नहीं पहना तो बिना देखे ही मारा जाऊंगा। उसने दोबारा चश्मा आंखों पर चढ़ा लिया। उसके ठीक सामने वही औरत खड़ी थी जिसके हाथ के नाखून लंबे और नुकीले थे। वो दोबारा अवी के सीने पर वार करने वाली थी कि अवी ने खुद को बचाया। अवी गली के दूसरे छोर की तरफ भागा।
चश्मा पहनने पर उसे ये तो दिख रहा था कि खतरा कहां से आ रहा है, लेकिन चश्मे के कारण रात का अंधेरा और गहरा हो गया था, जिससे रास्ता देखना काफी मुश्किल था। और अगर वो चश्मा उतारता तो दुश्मन अदृश्य हो जाते। ये एक पल पल घुटने वाली सर्वाइवल की जंग बन चुकी थी। अभी भागते हुए मुख्य सड़क पर आया और मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसने सोचा कि जहां ज्यादा रोशनी और भीड़ होगी वहां ये भूत शायद हमला ना करे। मेट्रो स्टेशन के अंदर का नजारा किसी नरक जैसा था। टोकन वेंडिंग मशीन के पास 3 भूत खड़े थे। जैसे ही अभी सिक्योरिटी चेक की तरफ बढ़ा, सुरक्षा कर्मी के ठीक पीछे एक विशाल साया खड़ा था। चश्मे के अंदर से उसने देखा कि पीछे से पिशाच हवा में तैरते हुए उसके ऊपर झपट रहे थे। अचानक एक हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया। अभी ने नीचे देखा, एक चुड़ैल सीढ़ियों के बीच से निकलकर उसका पैर खींच रही थी। मुझे छोड़ो, दूर हटो मुझसे। अभी ने अपने दूसरे पैर से चुड़ैल के चेहरे पर जोरदार लात मारी। चुड़ैल ने भयानक चीख मारी और अभी का पैर छोड़ दिया। अभी हांफते हुए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। खुशकिस्मती से मेट्रो ट्रेन ठीक उसी समय आकर रुकी थी और उसके दरवाजे खुले थे। अभी बिना सोचे समझे ट्रेन के अंदर घुस गया। भूतों के चेहरे कांच के दरवाजे से टकराए। ट्रेन आगे बढ़ चुकी थी। मेट्रो के अंदर बैठे लोग अवी को बड़ी अजीब नजरों से घूर रहे थे। एक लड़का जो पसीने से तरबतर था, जिसकी पीठ पर नाखूनों के निशान है और जो रात के समय काला चश्मा पहने हाफ रहा था। ट्रेन चल रही है, अब मैं सुरक्षित हूं। तभी अचानक मेट्रो की लाइटें टिमटिमाई और पूरे कोच में हल्की लाल रोशनी छा गई। अवी ने चश्मे के अंदर से पूरे कोच को देखा। कोच के कोने में जहां एक बुजुर्ग आदमी बैठा अखबार पढ़ रहा था, उसके बगल की खाली सीट पर धीरे धीरे काला धुआं इकट्ठा होने लगा था। वो धुआं एक औरत के रूप में बदल गया, जिसके बाल बहुत लंबे थे और उसकी त्वचा सूखी थी। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई और नुकीली थी। उसने अपने गर्दन को घुमाया और सीधे अवी को देखा। नहीं नहीं नहीं, यहां भी नहीं। वो चुड़ैल अवी की तरफ बढ़ने लगी। अजीब बात तो ये थी कि वो जमीन पर नहीं चल रही थी, बल्कि मेट्रो की छत से उल्टी लटकी हुई छिपकली की तरह रेंगती हुई आ रही थी। अवी ने हड़बड़ाहट में अपना चश्मा उतारा। चश्मा उतारते ही कोच बिल्कुल सामान्य हो गया। बुजुर्ग आदमी शांति से अखबार पढ़ रहा था। 2 लड़कियां अपने फोन में व्यस्त थी। कोई चुड़ैल नहीं थी। छत बिल्कुल साफ थी। लेकिन तभी अवी को महसूस हुआ कि उसके सिर के ठीक ऊपर वही थी, अदृश्य, लेकिन ठीक उसके ऊपर। हटो, मेरे ऊपर से हटो। अवी ने तुरंत फिर से चश्मा पहन लिया। चश्मा पहनते ही उसने देखा कि चुड़ैल दोबारा इस पर झपटने के लिए तैयार थी। अवी उठा और अगले कोच की तरफ भागा। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। कोई मेरी मदद करो, प्लीज। लेकिन यात्रियों को सिर्फ एक लड़का हवा में हाथ पैर मारता हुआ दिख रहा था। लोग उसे पागल समझकर उससे दूर हटने लगे। तभी अगले स्टेशन की घोषणा हुई। अभी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। चुड़ैल अब उससे केवल 2 फीट की दूरी पर थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अवी का गला दबोच लिया। चश्मे के आर पार अवी को उसकी आंखें और नुकीले दांत साफ दिख रहे थे। अवी का दम घुटने लगा। उसे चक्कर आने लगे। उसका चश्मा फिसल रहा था। अगर चश्मा गिर गया तो मैं तो खत्म हूं। उसी समय मेट्रो के दरवाजे खुले। अवी बाहर की तरफ गिरा। अवी स्टेशन से बाहर भागा। रात के 11 बज चुके थे। भागते भागते वो एक प्राचीन शमशान घाट के पास पहुंचा, जहां एक अघोरी तांत्रिक बाबा रहते थे। अवी ने उनके बारे में सुना था। बाबा अपने आंखें बंद किए बैठे थे। अवी को देखते ही उन्होंने अपनी आंखें खोली। बाबा ने अवी के चेहरे पर लगे काले चश्मे को देखा। मूर्ख बालक, ये तूने क्या पहन लिया है? कहां से लाया तू इसे? बाबा बचाओ मुझे, ये चश्मा, मुझे भूत दिख रहे हैं और वो सब मेरे पीछे पड़े हैं। तभी माहौल बदल गया। हवाएं तेज चलने लगी। सैकड़ों डरावनी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था
जैसे पूरा शमशान घाट कुटिया को घेर चुका था। बाबा ने अपनी भस्म उठाई और एक रेखा खींच दी। भूतों के झुंड ने जैसे उस रेखा को पार करने की कोशिश की, एक चिंगारी निकली और वो पीछे हट गए। ये कोई साधारण चश्मा नहीं है बालक, इसे प्रेत लोचन कहते हैं। इसे सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने अष्टधातु और शमशान की राख से बनाया था, ताकि वो प्रेत आत्माओं को देख सके और उन्हें वश में कर सके। लेकिन ये चश्मा शापित है। बाबा, मैं जब भी ये चश्मा उतारता हूँ तो ये प्रेत अदृश्य होकर मुझे मारते हैं। यही तो इसका जाल है। एक बार जब इस चश्मे के जरिए उन रूहों को पता चल जाए कि किसी जीवित इंसान ने उन्हें देख लिया है, तो वो इस इंसान की आभा को पहचान लेती है। वे तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक वो तेरी आत्मा को खींचकर तुझे अपने जैसा न बना ले। तो क्या मैं कभी इस चश्मे को नहीं उतार पाऊंगा? एक रास्ता है। इस चश्मे का असर केवल तब खत्म हो सकता है जब इसे वापस उसी जगह, उसी संदूक में रखकर ताले से बंद कर दिया जाए जहां से आया था। और ये काम तुझे आज रात 2 बजे से पहले करना होगा। अगर 2 बज गए तो ये चश्मा तेरी आंखों की पुतलियों से हमेशा हमेशा के लिए चिपक जाएगा और तू चाहकर भी इसे कभी उतार नहीं पाएगा। अवी ने अपनी घड़ी देखी, 1 बजने वाला था। उसके पास केवल 1 घंटा ही बचा था। बाबा, मेरे दोस्त का गराज यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। बाहर वो सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जाऊंगा कैसे? बाबा ने अपनी झोली से एक मिट्टी का दिया और थोड़ी सी भस्म अवी को दे दी। ये भस्म अपने माथे पर लगा ले। इससे कुछ समय के लिए तेरी गंध उन भूतों के पास नहीं जाएगी। और ये दिया जब तक ये जलता रहेगा, कोई भी आत्मा तेरे शरीर को छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, हवा तेज है। अगर दिया बुझ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अवी ने भस्म माथे पर लगाई और दिया ढक कर पकड़ा। बाहर निकलते ही अवी ने देखा कि शमशान के पेड़ों पर, दीवारों पर और जमीन पर भूत थे। जैसे ही अवी बाहर आया, सब उसकी तरफ लपके। लेकिन अवी के हाथ में जलते दिए की रोशनी जैसे उन पर पड़ी, वे चीखते हुए पीछे हट गए। अवी ने दौड़ना शुरू किया। रास्ता काफी डरावना था। हवा के झोंके बार बार दिए को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अवी अपनी हथेलियों की ओट से लौ को बचा रहा था। चश्मे के अंदर से उसे दिख रहा था कि गलियों के मोड़ पर, घरों की छतों पर भूत थे। तभी एक तेज हवा का झोंका आया, दिए की लौ डगमगाई और बुझ गई। दिया बुझते ही पूरे इलाके में एक सन्नाटा छा गया। फिर एक साथ सैकड़ों डरावनी हंसी गूंज उठी। अब तो गया, लड़ गए। एक जोरदार झटका अवी की छाती पर लगा। वो उड़ता हुआ सड़क पर गिरा। उसका चश्मा उसकी आंखों से थोड़ा सरक गया। पिशाच अब उस पर टूट पड़ने के लिए तैयार थे। अवी उठा और बिना पीछे देखे अपनी पूरी ताकत से भागा। कोई उसके बाल खींच रहा था तो कोई उसकी शर्ट। अवी नमन के गैराज के बाहर पहुंचा। लोहे का शटर नीचे गिरा हुआ था और उस पर ताला लगा था। पीछे मुड़कर देखा तो भूतों, चुड़ैले, लाशें, पिशाच सब हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। अवी ने घबराकर आसपास देखा। जमीन पर एक भारी लोहे का रॉड पड़ा हुआ था। अवी ने रॉड उठाई और पूरी ताकत से ताले पर मारी। ताला नहीं टूटा। उसने चश्मे की रिम को छुआ। वो सचमुच उसकी त्वचा के साथ चिपकने लगा था। उसे उतारने में अब तेज दर्द हो रहा था। अवी ने आखिरी बार पूरी ताकत से रॉड ताले पर मारी। ताला टूट गया। अवी ने झटके से शटर ऊपर उठाया और अंदर घुस गया। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। अवी उस अंधेरे कोने की तरफ बढ़ा जहां वो पुराना संदूक रखा था। बाहर से शटर को पीटने की भयानक आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे का शटर अभी टूट जाएगा। अवी पागलों की तरह कबाड़ हटाने लगा। तभी उसका हाथ उस मखमली कपड़े से टकराया। संदूक वही था। उसने संदूक का ढक्कन खोला। उसी पर शटर उखड़ गया। सभी भूत और चुड़ैल अंदर घुस आए। चश्मा उसकी खाल से लगभग जुड़ चुका था। उसने चीखते हुए अपने चेहरे की चमड़ी की परवाह किए बिना चश्मे को खींचकर उतारा। दर्द के मारे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लेकिन उसने चश्मे को सीधे संदूक के अंदर फेंक दिया और झटके से संदूक का ढक्कन बंद करके उस पर लगा पुराना पीतल का कुंडा चढ़ा दिया। अवी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू और चेहरे से हल्का खून बह रहा था। अवी ने हांफते हुए अपनी घड़ी देखी। 1:55 हो रहे थे। उसने अपने चेहरे को छुआ। चश्मा उतर चुका था। वो बच गया था।
लेकिन जब भी वो किसी अंधेरी गली से गुजरता या मेट्रो में सफर करता तो उसे हमेशा एहसास होता कि कोई अदृश्य चीज अब भी उसके आसपास ही है।